सामने आई है। इसको बड़ा बयान कहा जा सकता है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान भरावो चिंता ना करो, एमएसपी मिलेगी। इस गल का जिक्र शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों किया गया। एमएसपी च वाधा असीं कर रहे हां, एमएसपी ते कणक अते झोना पूरा खरीदांगे। इस गल का जिक्र शिवराज सिंह चौहान दे वल्लों किया गया। मसर उड़द ते तुअर दी भी एमएसपी ते खरीद होवेगी। इस गल का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आए क्योंकि आज शाम नूं मीटिंग है जिसनूं लैके किसान काफी आसवन ने कि खुद केंद्र खेतीबाड़ी मंत्री चंडीगढ़ उत्थे पहुंच रहे हैं ते मीटिंग की जाएगी जिसनूं लैके कोई नतीजा निकलेगा। इसनूं लैके किसान जथेबंदियां आसवन ने पर मीटिंग तो पहला केंद्र खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान कहा जा सकता है इसनूं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान भरावो चिंता ना करो, एमएसपी जरूर मिलेगी। सरकार लगातार एमएसपी च वाधा कर रही है। एमएसपी ते कणक अते झोना असीं पूरा खरीदांगे। इस गल का जिक्र शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए। मसर उड़द ते तुअर दी भी एमएसपी ते खरीद साडे वल्लों कीती जाएगी जिसनूं लैके अज 6वें गेट दी मीटिंग है। खुद केंद्रीयबाड़ी मंत्री चंडीगढ़ जो ने पहुंच रहे हैं जिसनूं लैके किसान ऑलरेडी उत्थे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हालांकि जिक्र किया जा रहा है कि कोई फ्रूटफुल नतीजा इस पूरी मीटिंग तो बाद जरूर निकलेगा क्योंकि किसान जो ने एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत होर कई मंगा ने जिसनूं लैके लगातार उन्हां दे वल्लों 1 साल तो भी ज्यादा दा समा हो चुका है। शंभू बॉर्डर ते दूसरे पासे खनौरी बॉर्डर ते बैठे हुए ने जिसनूं लैके काफी देर बाद जैसे कहा जा सकता है कि पिछले ही महीने 18 तरीक नूं 18 जनवरी नूं केंद्र का डेलीगेशन पहुंचा सी एक प्रपोजल लैके। हालांकि प्रपोजल किसान आगुआं दे वल्लों एक्सेप्ट भी किया गया सी। इसके लिए लगातार एमएसपी उस पर बढ़ोतरी। अभी मैंने देखा मसूर, चना, उसकी नई वैरायटियां विकसित किया आईसीआर में। किसान भाइयों, मैं इस किसान मेले के माध्यम से कहना चाहता हूं, गेहूं चावल तो पूरा सरकार खरीदेगी ही ठीक दाम देने के लिए, लेकिन मसूर, उड़द, तुअर जितनी पैदा करोगे पूरी की पूरी खरीदी जाएगी। एमएसपी पर चिंता मत करना क्योंकि इन चीजों का उत्पादन तब बढ़ेगा, किसान तब लगाएगा जब उसको दाम मिले। पैसा मिलेगा तो लगाएगा, दौड़ के लगाएगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो फिर क्यों लगाएगा। और इसलिए किसान को ठीक दाम मिले उसकी कोशिश निरंतर जारी है। मैं लगातार किसान संगठनों से मिलता हूं। आज भी मैं यहां से कुरुक्षेत्र जाऊंगा प्राकृतिक खेती के लिए, वहां से चंडीगढ़ जाऊंगा, किसान संगठनों से चर्चा करूंगा। इसके पहले भी कई किसान संगठनों से चर्चा की है और अनेकों प्रकार के सुझाव किसानों के। कल ही परसों आंध्र के सीएम आए थे। मिर्ची की कीमत, लाल मिर्ची की कीमत कम हो गई। हमने तत्काल रास्ता निकालने की कोशिश की और तय की कि लाल मिर्ची को भी हम MIS योजना के अंतर्गत हम खरीदने का अनुमति देंगे ताकि किसान को एक निश्चित मूल्य पर मिर्ची बेचने की सुविधा मिल जाए। तो जहां जहां समस्या हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसान को ठीक दाम देने में। किसान को सही दाम भगवान ना करे, लेकिन प्राकृतिक आपदा में कई बार फसलें खराब होती है तो उसकी भरपाई करने का प्रयास प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से और कृषि ऋण की सीमा भी बढ़ के किसान भाइयों 7 लाख करोड़ से अब बढ़ के किसानों को जो लोन मिलता है खेती के लिए 25 लाख करोड़ रुपया हो गया है, लगभग 25 लाख करोड़ रुपया। मैं बाकी किसान भाइयों को भी आमंत्रित करता हूं, जो सुझाव आपके पास हो दीजिए, उनको हम वर्कआउट करेंगे। ये दाम ठीक मिले इसके लिए अभी कई प्रयत्न किए गए। जैसे अभी टमाटर के रेट घट गए तो एक योजना बनाई कि अगर, क्योंकि अपन ने एक बात और देखी, किसान जहां बेचता है वहां सस्ता बिकता है। और दिल्ली, बंबई, बड़े शहरों में जाए तो टमाटर कहते हैं लाल हो गया, बहुत महंगा बिक रहा है। किसान को थोड़ी पूरा दाम मिल रहा है। और इसलिए टमाटर, प्याज, आलू, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि किसान पैदा करें और नेफेड के या राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से अगर वो टमाटर, आलू, प्याज को दिल्ली, बंबई कहीं और लाएंगे मंडियों में बेचने
तो किसान इसलिए नहीं लाता कि रास्ते में ट्रक का भाड़ा बहुत लगता है, उसी में पूरा नहीं पड़ता। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी ताकि किसान अपने उत्पाद को लेके आ सके। जहां जहां तकलीफें देख रहे हैं, हम योजना बना रहे हैं। सोयाबीन के रेट घट गए, हमने क्या, बाहर से जो तेल आ रहा था, कई देशों से तेल आयात हो रहा था, उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो बढ़ा के इफेक्टिवली हमने कर दी 27.5%, ताकि यहां के तिलहन के किसानों को फायदा मिल सके। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था, वो हटा दिया और उसमें एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी, वो प्राइस भी हमने खत्म कर दी। प्याज को एक्सपोर्ट करने पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो घटा के 20% कर दी। मैं आपको किसान भाइयों विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों के हित में जो जरूरी फैसले होंगे सब लिए जाएंगे, चिंता मत करना। सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए है।